प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए जीवित परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और उसकी आराधना करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ। और आप सबके जीवन पर परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर तुरंत वचन में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु, आप हर एक के जीवनों में बहुत ऐसे काम करते हो प्रभु। जो कोई प्रभु आपकी तरफ जिसने भी आंख लगाई, जिसने भी आपको पुकारा है, जो भी कोई प्रभु आपसे विनती प्रार्थना किए प्रभु, आपने उनकी प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु। परंतु परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि जितने लोग प्रभु ये वीडियो को देखने वाले, इस संदेश को सुनने वाले प्रभु, उनके घरों में, उनके जीवनों में प्रभु आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को याद करो और हर एक के जीवनों के हर एक कष्ट को, हर एक दुख दर्द को निकाल दो प्रभु जी। आज आप आपका पवित्र आत्मा उनके घरों में, उनके जीवनों में बहने दो प्रभु। और आज आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। ये वचन प्रभु मैं विनती करती हूँ, 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। आज ऐसी अनुग्रह करना प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। सचमुच परमेश्वर किन लोगों को ढूंढ रहा है। जैसे कि लोग उपवास समय में चल रहे हैं और लोग कोशिश करते कि वो पवित्रता का जीवन जिए। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है मेरे प्रभु, जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसके 9वें अध्याय में एक जन्मांध के बारे में लिखा हुआ है कि जो जन्म से एक अंधा व्यक्ति था। और जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास हुआ है तो यीशु मसीह को उसने उसके चेलों ने उससे कहा, ये हे रब्बी, किसके पाप किया था कि यह अंधा जन्म जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। वो अंधे व्यक्ति को देखकर उसके चेलों ने पूछा कि ये किसके पाप की वजह से, ये क्यों ऐसा हुआ है, ये जन्म से ये अंधा ही पैदा कैसे हुआ है। तो उस वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को कहा कि तू दृष्टि अगर तू चाहता है तो परमेश्वर ने उससे कहा, हम देखते हैं कि 6वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहकर उसने भूमि पर थूका और उस पर थूक से मिट्टी सनी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को देखकर उसको प्रभु यीशु मसीह को लगा कि इसको दृष्टि मिल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को कहा कि थूक अपनी मिट्टी में डाली, उसको थोड़ा सना या मिक्स किया और वो मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगाई और उससे कहा कि जाकर शिलो का जो कुंड है उसमें जाकर आंखें धो ले। और उसके बाद वो गया और वहां से उसने जब आंखें धोई तो तब क्या हुआ कि वो देखता हुआ चला आया। जाते हुए वो अंधा था, उसके पास कोई आशा नहीं थी, जीवन अंधकार से भरा हुआ था और वो खाली था और वो टूटा हुआ इंसान था। और जब वो शिलो के कुंड में गया, शिलो का मतलब है कि भेजा हुआ, उसे प्रभु ने भेजा कि जा और कुंड में धो ले। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हमारे लिए भेजा हुआ है। तो जब वो अंधा वहां पर चला गया और उसने आंखें धो ली, तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें आई मतलब वो देखने लगा। और जो अंधा चला गया और आते समय वो दृष्टि से भरकर आया, उससे वो देखने लगा। जो प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो उजाले में आया,
अंधकार से उसका जीवन अंधकार में था और वो अंधा भिखारी वो अब देखने लगा था। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के बहुत बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, चमत्कार किया। और जैसे कि उसने वो देखता हुआ आया तो फरीसी लोग जो वहां पर थे, तो फरीसी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ या उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था। तो वो उसको बार बार पूछने लगे, अरे तू कैसे देखने लगा, तू तो जन्म से अंधा था। क्योंकि ऐसा चमत्कार किसी ने इसके पहले कभी नहीं देखा हुआ था कि एक अंधा जो जन्म से अंधा है, वो एक्सीडेंट में अंधा नहीं हुआ था, किसी ने उसको मारा नहीं था, पर वो पैदाशी वो अंधा था। तो वो फरीसी लोग इस चमत्कार को मानने को तैयार नहीं थे और वो उसको बार बार पूछने लगे। फिर उसके माता पिता को पूछने लगे कि अरे ये कैसे देखने लगा, क्या किया। तो वो तो कह रहे थे फरीसी लोग, तो हम तो इसके बात पर विश्वास नहीं थे, ये तो यीशु मसीह के बारे में कहने लगे कि ये तो पापी इंसान है, ये कैसे चमत्कार कर सकता है। पर वो कहने लगे कि हम तो सिर्फ मूसा को जानते हैं, मूसा पर ही विश्वास करते हैं। क्योंकि क्यों मूसा पर विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मूसा से बात की है। ये कौन है यीशु, ये कैसे चमत्कार कर सकता है। तो वो प्रभु यीशु मसीह के इस चमत्कार पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फिर हम सबसे बड़ी आयत हम देखते हैं यूहन्ना 9 उसके 31वें अध्याय में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। तब वो लड़के ने कहा, जो अंधा था, उस इंसान ने कहा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। यानी अगर ये पापी है प्रभु यीशु मसीह, तो वो उसकी परमेश्वर कैसे सुनेगा। वो अंधा जब उसे आंखें आई तब उसने कहा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो वह उसकी सुनता है। यानी अगर हम हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने सुननी चाहिए या प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए, तो हमें उसका भक्त होना चाहिए, हमें उसका सच्चे ट्रू वर्शिपर होना चाहिए, हमने पूरे मन से उससे भक्ति करनी चाहिए। यानी जो भक्त किसे कहा जाता है? जो परमेश्वर से पूरे सच्चे मन से भक्ति करता है उसे वर्शिपर कहा जाता है, ट्रू वर्शिपर। यानी जो कोई परमेश्वर का भक्त है तो वो भक्त कैसा होना चाहिए? उसकी इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए और तो वह उसकी सुनता है। जो सच्चा भक्त है, जो उसकी इच्छा पर चलता है, जो उसकी मन मर्जी पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह के, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो यानी वो परमेश्वर की इच्छा पर कौन चलता है? जो वचन पर विश्वास करता है, जो वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर का भक्त उसे कहा जाता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो पाप में घिरे हुए हैं, जो परमेश्वर पाप में कौन घिरा हुआ है कि जो यानी पाप में वो इंसान होता है कि जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो वह पाप करते हैं। वो अगर हमारे जीवन में वचन है तो हम कभी गलत मार्गों पर नहीं जा सकते। तो इसलिए जो कोई वचन पर विश्वास करता है वो पाप में कभी नहीं पड़ सकते और कुछ गलत काम किया तो भी वो पश्चाताप करते हैं। और इन लोगों को, फरीसी लोगों को इतना इस चमत्कार पर विश्वास नहीं था और उस लड़के को और उसके माता पिता को भी वो बार बार उस युवक को और उसके माता पिता को पूछ रहे थे कि ये चमत्कार कैसे हो पाया। हम तो सिर्फ मूसा को जानते हैं। हालेलुया। यह क्या है, ये जो बात उन्होंने कही ना कि हम ये पापी है, हम इस पर विश्वास नहीं करते,
यही मेरे प्रियो आत्मिक अंधकार है। आज हम देखते कितने सारे लोग यही आत्मिक अंधकार में जी रहे। वो कितने सारे लोग ऐसे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, और इसकी वजह से उनके जीवन में अंधकार है मेरे प्रभु। आज यहाँ पर जो जो एक अंधा लड़का था, एक युवक था कि वो जन्म से अंधा था, पर आज हमको आंखें हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अंधकार है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया है, मनन नहीं किया, इसलिए आज हम आंखें होकर भी अंधकार है, अंधकार का जीवन जी रहे हैं। और यानी हमारा ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, हमारा ये आत्मिक अंधकार है कि हमारा विश्वास इतना छोटा है, ये कुछ भी गलत चीजें हमारे साथ होती है तो हम तुरंत परमेश्वर के वचन से मुकर जाते हैं या परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं मेरे प्रभु। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आत्मिक अंधापन है। मैं भक्त कौन, किसे भक्त कहा जाता है? हमें आत्मिक अंधकार से छुटकारा देने के लिए हम, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, अगर परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को जवाब दे, या परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे, तो हमें क्या करना चाहिए? रोमी के पत्र उसका 12वां अध्याय और पहले आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। वह परमेश्वर की कोई सेवा करना चाहता है या परमेश्वर का भक्त वो है, तो वो भक्त कैसा होता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। हमारे शरीर को, हमारे जीव आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर को बलिदान करो, और जो परमेश्वर को भावता हुआ जीवन है उसके अनुसार चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए मेरे प्रभु। तब परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। तब यानी ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन हम जीते हैं। वह है परमेश्वर के भक्त, और फिर परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करता है। यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय और 23वें आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परंतु वह समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त, सच्चा भक्त कौन है? पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु आज हमें ढूंढ रहा है, परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है कि कौन सच्चा आराधक है, कौन ट्रू वर्शिपर है, कौन सच्चा भक्त है। परमेश्वर उनको देख रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा और सच्चाई से जब हम उसको आराधना करते हैं तो परमेश्वर को हम भावता हुआ बलिदान, जैसे हमारे आराधना से भावता हुआ बलिदान हम चढ़ा सकते। हमारे पूरे सच्चे और मन से, हम पूरी शिद्दत से हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के संग फेलोशिप करते हैं, तब परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस रीति से ये अंधा युवक को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, वो उसको अंधेपन से छुड़ाया और उसे दृष्टि दी, और वह लोगों से कहने लगा कि मैं तो नहीं जानता ये यीशु कौन है, परंतु इसने मुझे चंगाई दी है। तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी पूछा उसको कि ये अंधा था पर अब ये देखने लगा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से भी कहा, और उस युवक से भी कहा कि तू मुझे कौन, तुझे मैं कौन लगता हूँ, यानी मैं मनुष्य के पुत्र ने तुझे चंगा किया है। तो उसने कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र कौन है?
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरे सामने अब खड़ा है, जिसने तुझे चंगाई दी है, वही मैं हूँ, मैं मनुष्य का वही पुत्र हूँ। तब उसने उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही सच्चा मनुष्य का पुत्र है। पर फरीसी लोग देखो कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो बस मूसा पर ही विश्वास करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि परमेश्वर ने सिर्फ मूसा से बात की थी। पर प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं स्वर्ग से आया हुआ पिता का इकलौता पुत्र है और वो स्वर्ग से आया हुआ है, इस बात को वो मानते नहीं। आज भी ऐसे बहुत सारे शास्त्री और फरीसी लोग हैं कि वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के इस बात पर वो विश्वास नहीं करते, वो अपनी ही मन मर्जी से जीते हैं। वचन कहता है कि कोई यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो, वह उसकी सुनता है। पिता ने प्रभु यीशु मसीह की सुनी और उसको चंगाई दी। जब उसने कहा, अपनी थूक वो मिट्टी में मिलाकर उसको भेजा और वह उसके लिए चंगाई हुई, और ये जो आत्मिक अंधापन था वो उसका भी चला गया। और आज भी हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो आत्मिक अंधे हैं मेरे प्रभु, वो पाप का जीवन जी रहे, वो गलत मार्गों पर चल रहे, गलत राह पर वो अपनी जिंदगी बिता रहे। और प्रभु चाहता है कि वो हमें चंगाई देना चाहता है, हमें पाप से दूर करना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, ताकि हम वो पाप से आजाद हो चुके, हम पाप के जीवन से छुटकारा पाए। इसलिए वो क्रूस पर अपनी जान उसने दी। हालेलुया। उसने अपने शरीर का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया और वो तीसरे दिन जी उठा। जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि यही मनुष्य का पुत्र है या यही परमेश्वर का पुत्र है, जिसने भी उसके ऊपर विश्वास किया है मेरे प्रभु, परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत ऐसे कार्य किया है। फिर हम देखते हैं 41 आयत हम देखते हैं, जो हम 9वां अध्याय देख रहे, यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय जो हम देख रहे, तो वहां पर हम देखते हैं कि 40वीं आयत हम देखते हैं, जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम देख नहीं पाते हैं कि तू क्या कर रहा है? हम तुझे मानते ही नहीं है कि तू परमेश्वर का पुत्र है? या क्या तुम हमें अंधा समझते हो? तू खुद पापी है, क्योंकि तू पापियों के संग बैठता है, जैसे चुंगी लेने वालों के साथ तू बैठता है। क्या हम अंधे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इतने सुंदर जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। अच्छा होता कि तुम अंधे होते। अगर तुम अंधे होते ना, तो तुम पापी नहीं ठहरते। पर आज तुम्हारे सामने ये चमत्कार हुआ है, आज वचन के अनुसार ये सब कुछ हुआ है, तो तुम आज पापी ठहरोगे, क्योंकि तुमने देखा है, देखकर भी तुम विश्वास नहीं कर पा रहे। पर आज हम लोग अच्छे हैं, क्योंकि हम बिना देखे हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, पर आज तुम पापी ठहरने के लिए कारण हो चुके, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वो लोगों को बता रहा था कि इतना बड़ा चमत्कार मैंने किया है, फिर भी आज तुम विश्वास नहीं कर पा रहे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रभु कि परमेश्वर ने उनके जीवनों में इतने बड़े बड़े काम किए, फिर भी वो अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर को भूल चुके हैं और वह पाप का जीवन जी रहे मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तुम कहते हैं कि हम देख रहे, हम कुछ अंधे नहीं है, हम देख रहे, हमें पता है कि तू क्या कर रहा है। ये फरीसी प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है, तुम जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम पापी ही ठहरोगे। तुम कभी
पश्चाताप नहीं करते हो, तुम कभी मुझे परमेश्वर का पुत्र मानने को या कबूल करने को तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें इस अंधकार से, ये जो अंधकार का मतलब आंखें होकर भी जो आत्मिक अंधकार में जी रहे, पाप का जीवन बिता रहे, गंदी आदतों में फंस चुके हैं, बुरी बातें कर रहे, व्यभिचार कर रहे, और ये लोग पवित्रता का जीवन जीना ही नहीं चाहते। प्रभु उन लोगों को भी कहता है, आज वो फरीसी की तरह जीवन जी रहे, और प्रभु उनसे कह रहा है कि अच्छा होता कि तुम अंधे ही होते। आज तुम अगर अंधे ना होते तो तुम पाप का जीवन तुम न जीते। आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हारे सामने इतना बड़ा चमत्कार होकर भी तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए तुम्हारा जो पाप है वो बना रहेगा। पर धन्य है परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, अपना लहू बहाया और हमें पिता से मिलवाया है। हालेलुया। और जब हम पिता से मिल रहे तो हमारे पापों को उसने दूर कर दिया। पिता में और हम में जो है यह आत्मिक अंधकार की दीवार थी, उस आत्मिक अंधकार की दीवार प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ी है। तो इसलिए आज हमारा हमारा आत्मिक अंधकार हमारे जीवन से चला गया है मेरे प्रियो। वो दीवार प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ी है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पिता से आज हम बात कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे जो आत्मिक दीवार थी पिता में और हम में, ये पाप के आत्मिक अंधकार की ये दीवार थी, वो उसने तोड़ी है। और आज हम वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा देख सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन को पढ़ सकते हैं। और धन्य है जिनको प्रभु ये वचन रिवील करता है, प्रकट करता है, उनको जाहिर करता है, कि इसलिए आज हम वचन को मेडिटेट कर सकते हैं। प्रभु हमें उसका मतलब दिखा सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमारा वो आत्मिक अंधकार हमारे जीवन से, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस निकाल दिया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हमें उसे हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और जब हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते हैं मेरे प्रभु, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और फिर उनको प्रभु ने सच्चा भक्त कहा है, कि जो आत्मा से सच्चाई से आराधना करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, उसे सच्चा भक्त कहा गया है। और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनको, पापियों की वो कभी नहीं सुनता है। और ये फरीसियों को कहा गया है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा, क्योंकि आप पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश करते हो। जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम दुआ करते। धन्यवाद देती हो पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हो प्रभु। आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। जिस रीति से प्रभु आपने उस युवक को आंखें दी प्रभु, वो देखने लगा, वो अंधकार में जी रहा था, जन्म से अंधा था। आज प्रभु जन्म से हमारे पास आंखें हैं प्रभु, फिर भी हम आत्मिक अंधकार में जी रहे प्रभु। आज आप कार्य करो प्रभु, हर एक के जीवनों में कार्य करो प्रभु। जो आत्मिक अंधकार में जी रहे प्रभु, पाप का जीवन जी रहे प्रभु, उन पाप से, गलतियों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। और प्रभु उन्हें आपके मार्ग में चलने की इच्छा दो प्रभु। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, जो कोई आप पर विश्वास करता है प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। पर आप पापियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनते, क्योंकि वो प्रभु को मानते नहीं है, उसके वचनों पर चलते नहीं है प्रभु। आज आप कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं विनती करती हूँ प्रभु, जो कोई बीमार है प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु चंगाई लेकर आओ प्रभु। उन्हें छुटकारा दो बीमारियों से, उन्हें छुटकारा कर्जों से दो प्रभु। उन्हें छुटकारा दो गंदी आदतों से, शराब से, गुटखा, तंबाकू, ये सब गंदी बातों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु।
व्यभिचार की दुरात्मा को मैं डांटते हूँ उनके जीवन से प्रभु, उन्हें व्यभिचार से छुटकारा दो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु पाप का जीवन जी रहे प्रभु, क्योंकि आप पापियों की नहीं सुनते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हर एक गंदी आदतों से, हर एक गाली गलौज की स्पिरिट से, हर एक निंदा करने वाली दुरात्मा को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, पाप का जीवन उनके जीवनों से चला जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके सच्चे भक्त बनने के लिए प्रभु, आपकी इच्छा पर चलने की इच्छा दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक कर्ज की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक को चंगाई दो प्रभु, एथराइटिस के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जिनके विवाह नहीं हो रहे प्रभु, इस साल प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हालेलुया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि जो भी माता पिता बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जिनको प्रमोशन चाहिए प्रभु, बढ़ोतरी चाहिए प्रभु, उन्हें प्रमोशन दो प्रभु। हर एक की सेवकाई को आशीषित करो प्रभु। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु, आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और आज उनको जवाब दिया है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती पैर यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन।